अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर रोजाना ड्यूरिंग द मैचेस हम ये प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और अपने एनालिस्ट के साथ भरपूर तबसरे और तज्जिए आपकी समातों और आपकी बसारतों की नजर करते हैं। आज अब से थोड़ी देर पहले नेशनल स्टेडियम कराची में जनाब साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान मैच खेला गया और जहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम ने बड़े जबरदस्त बैटिंग डिस्प्ले का मुजाहरा किया और फिर उसके बाद अफगानिस्तान की टीम को 107 रन से जो है शिकस्त से 2-4 भी कर दिया। कल हम डिस्कशन कर रहे थे कि ये मैच जो है वो पाकिस्तान के दो बड़े प्लेयर्स के साथ एसोसिएट भी है, क्योंकि एक तरफ अगर यासिर अरफात हैं कि जिन्होंने इसी नेशनल स्टेडियम पर सईद अनवर की ज़ेरे क़यादत अपना वनडे डेब्यू किया था, तो दूसरी तरफ बैटिंग कंसल्टेंट यूनुस खान थे जो अफगानिस्तान की टीम के साथ एसोसिएट हो गए और अफगानिस्तान के साथ एसोसिएट होने के बावजूद भी कल जो बात हो रही थी माजिद भट्टी साहब से, तो उनका ये कहना था कि यूनुस खान की मौजूदगी में अफगानिस्तान की बैटिंग में डिसिप्लिन नजर आएगा, लेकिन वो डिसिप्लिन आज हमें नजर नहीं आया। तो लगता ही है कि यूनुस खान को अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अफगानिस्तान की टीम के साथ, क्योंकि 107 रन के बड़े मार्जिन से साउथ अफ्रीका ने कामयाबी हासिल की है। आज के मैच को डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेकर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है। उस मैच को भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ौक़ व शौक़ से देखा जाने की उम्मीद है, क्योंकि पाकिस्तान के चांसेस जो हैं वो इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में काफ़ी अब लिमिटेड होते नज़र आ रहे हैं, खुसूसन इस तनाजुर में कि बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया ने एक बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की है। मेरे साथ मौजूद हैं आज बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब। शो में तौसीफ भाई को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, कैसे हैं सर? अली भाई ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आज तो किसी को बद्दुआ देने का प्रोग्राम नहीं है। बद्दुआ तो वैसे भी नहीं देते, थोड़ा सा दिल ऐसा हुआ होता है ना। मैं दर्द देख रहा हूँ, ये हूँ। आप तो बद्दुआ दे के चले गए, मुझे इतने फोन आए यार। मैं आपको तौसीफ भाई ने कोई पीरी मुरीदी शुरू कर दी है, बात हुई कुछ ऐसे। मैं देखता हूँ, यानी इन चीज़ों को देख के मैंने लगाया है कि बड़ी बड़ी शॉप्स पे और ऐसे बड़े मॉल में वो ख़त्म हो गए मक्खन। तो बस वो मेरे को सोच के मुझे हैरत होती है कि यार क्या कैसे लोग हैं। तो वो सोच के मुझे अफसोस, कहीं उन्होंने कुछ बात की होती है मेरे सामने और अभी कुछ और बात कर रहे हैं। तो वो देख के ज़रा सा मुझे कोई वो नहीं कि मेरे अगर कोई ऐसी चीज़ है तो मुझे ज़रूर कहें। अगर किसी ने कहा भी है तो मैं उसको इसलिए नहीं अभी करूँगा बात कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन गलत है यार। हमने खेला है कि कल के लोग आन के अगर ऐसी चीज़ें करेंगे क्या होगा। आज 3 बजे पास आए हैं मेरे पास, 4 पास 3 बजे जब मैच शुरू हो चुका था। तो नहीं मांगे मैं नहीं। और कौन से इंक्लूजर के थे? ग्रेट हनीफ मोहम्मद। आपके लिए तो ऑनर हुआ ना ये? हनीफ मोहम्मद साहब के लिए की वजह से तो ऑनर है, मगर हमें आपको पता है मतलब हमने क्या, आपने कितने टेस्ट खेले पाकिस्तान के लिए? 34 टेस्ट मैच खेले। इतना ज़्यादा नहीं यार, खेले थोड़ी हैं हम, जब भी तो ये 34 टेस्ट मैच खेलने वाली शख्सियत ये कह रही है कि हनीफ मोहम्मद साहब के इंक्लोजर के पास मेरे पास आए हैं और हनीफ मोहम्मद साहब की वजह से मेरे लिए ऑनर है। और एक साहब ऐसे भी हैं जिनको 5 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले और उन्होंने हनीफ मोहम्मद साहब के इंक्लोजर के पास यूँ करके फाड़ के फेंक दिए थे ऑन एयर। तो ये फ़र्क है सर आप में और उन लोगों में, इसलिए मैंने पूछा आपने कितने टेस्ट खेले। रिस्पेक्ट हर किसी की है। यहाँ जो बातें हो रही हैं या मैं ऐसी कह रहा हूँ, शायद लोग सोच नहीं रहे हैं कि मैं ऐसी बातें करूँगा, लेकिन देखो ये नहीं है। अगर यही एक चीज़ होती है ना, आदमी क्यों मस्के लगाता है कि उसको जॉब की बात करना। उसको भाई मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि अगर मेरी ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर बुलाएं, मेरे से कोई ले जाए, लेकिन मैं ऐसे लोगों के साथ रहा हूँ और ऐसी चीज़ें अब बिल्कुल भी गिरे गुजरे तो है नहीं ना। आप मुझे कोई अच्छी बात बताएंगे, मैं उसको दिलो जान से लूँगा कि यार हाँ आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। ये माइंड करते हैं, कहते हैं वो खेले कितने हो भाई तुम ये इस टाइप की बातें होती हैं नहीं? बिल्कुल होती हैं। तो आई मीन कि आप यहाँ आन के मुझे ये फील हो रहा है कि जैसे तबाही के लिए लोगों ने सोचा हुआ है कि हम तबाह कर दें, पता नहीं करेंगे, ये टाइम आएगा तो हम ये कर देंगे, इसका टाइम आएगा ये कर लेंगे। आप देख नहीं रहे हैं, सारी चीज़ें नज़र तो आ रही हैं। तो आपने ये जो 34 टेस्ट मैचेस खेले, ज़रा इस पर बाद में आऊँगा, अगर इन 34 टेस्ट मैचेस से बेहतर नहीं था ज़रा लैपटॉप पे आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख लेते तो सिलेक्टर बन जाते? यार सिलेक्टर तो मैं बना ना। और आप जिसकी बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मैंने सबको अंदर जाके रख दिया प्रोग्रामिंग, और इससे थोड़ी तो मैंने किसी को बताया कहने कि वो क्या आजकल क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा ला कर रहे हैं। ला कर रहे हैं इस वो ला कर रहे हैं। मैंने कहा भाई दूध ला, अंडे ला, ये ला, वो ला,
लेकिन आप घर में आप ला कर रहे होंगे, यहाँ पे तो आप दे ही कर रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं लोगों को और लोग परेशान हैं कि भाई तौसीफ भाई की बद्दुआ ना लग जाए। मेरे साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद है जनाब क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं और इस वक्त इनकी टीम जो है वो जो डिपार्टमेंटल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली जा रही है उसमें इनकी टीम इस वक्त पॉइंट टेबल में टॉप पोजीशन पे मौजूद है और स्टेट ऑफ द आर्ट जो ग्राउंड है इनका स्टेट में वो बहुत ही ज़बरदस्त इनका बनाया हुआ एक और ज़बरदस्त कारनामा है। ज़हीरुल हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो वंस अगेन। थैंक यू सो मच। वालेकुम आप अस्सलाम। मुझे पाकिस्तान के गए थे, तौसीफ भाई ने अगले दिन बताया मुझे कि आपने पाकिस्तान कहा था। नहीं, मैंने कहा था कि जो है पाकिस्तान पहले बैटिंग अगर करेगा तो पाकिस्तान जीतेगा और अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग नहीं करेगा तो हमारा कल्चर नहीं है कि हम जो है चेस करने जाएं, क्योंकि हमारे पास वो टैलेंट ही नहीं आप बद्दुआ से नहीं डर गए थे? तौसीफ भाई भी दे रहे हैं मेरी ये ना पाकिस्तान हार जाए तो आपको भी बद्दुआ दे लो। नहीं, मैं पाकिस्तान हारने की कभी बदवा दे ही नहीं सकता। मतलब हमारी दुआएं होती है। मैंने तो कहा था गलत दी थी, मैंने कहा था पाकिस्तान गलत दी थी कि पाकिस्तान हार जाएगा, ये बद्दुआ थोड़ी है। बदवा तो खैर नहीं थी। देखें, पाकिस्तान हारने की बात नहीं थी, असल में कुछ गलत डिसीजन थे जिसकी वजह से पाकिस्तान हारा है। सही है, हम कभी नहीं चाहेंगे। हम डिस्कस करते थे प्रोग्राम के अगले फेज में, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो मैच खत्म हुआ जरा उस मैच की आपको हम समरी दिखाते हैं कि जनाब उस मैच में हुआ क्या, जहां पे अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबिल थी। नेशनल बैंक स्टेडियम के कराची में ये मैच खेला गया कि जहां पे 315 रन स्कोर किए 6 विकेटों के नुकसान पे और रायन रिकल्टन ने जनाब 103 रन की इनिंग खेली। इसके अलावा 58 रन बनाने में बावूमा कामयाब रहे, 52 रन की इनिंग खेली मारकरम ने और जवाब में अफगानिस्तान की टीम स्ट्रगल करती नजर आई। 208 रन बनाकर आउट हुए, 3 विकेटें हासिल की हैं जनाब राबादा ने और इस तरह 107 रन के बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की है टीम साउथ अफ्रीका ने। टीम साउथ अफ्रीका जिससे इसको हमने पहले भी देखा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इसने एक बड़ा स्कोर किया, वो चेस हो गया, फिर उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा स्कोर किया, वो चेस हो गया, लेकिन आज अपने स्कोर को डिफेंड करने में कामयाब रही है। सबसे पहले इस मैच को जरा डिस्कस अगर करते हैं तौसीफ भाई, रिकल्टन वो प्लेयर हैं कि हम बात करते हैं कि जनाब डोमेस्टिक को इज्जत दो, डोमेस्टिक को इज्जत दो। ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने अभी इसी साल पाकिस्तान के खिलाफ 259 रन की इनिंग टेस्ट मैच में खेली है केप टाउन में और जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं और अभी भी जो साउथ अफ्रीका की जो T20 जो लीग होती है उसमें चौथे नंबर के बेस्ट बैटर हैं। तो एक सिस्टम से जब प्लेयर आता है तो आपने देखा कि किस तरह से परफॉर्म करता है वो। आपने बिल्कुल ठीक कहा और सिस्टम बनाया जाता है ना। अब बार बार हम ये कहेंगे हमारा सिस्टम तो कुछ सिलसिला है नहीं ना, लेकिन एक बात देखने से ताल्लुक़ है, ये है कि देखिए कल भी मैंने एक बात की थी कि अफ़गानिस्तान अच्छी है मगर वो शॉर्ट फॉर्मेट में जो है वो यानी 20 ओवर में वो किसी को भी कभी लटक, ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट है, इसमें ज़रा इनको मुश्किलात होती हैं। अच्छा, अब आप उनकी अगर बात करते हैं तो आप उनकी बैटिंग से लेके सब आज जो मैं देख रहा था एक प्लेयर पता नहीं है क्या नाम भगा दिया पीछे, नीचे उतर गया वो, मतलब रबादा ने उसको नीचे उतार दिया और कई प्लेयर जो हैं वो ऐसे बाद में 90 जाके जो किए हैं वो डिस्कूट, बट गाड़ी निकल गई थी ना सारा कुछ, क्योंकि उन्होंने बैटिंग ही बहुत उम्दा की है वो पार्टनरशिप लेके और उसके बाद जो है सब ने कंट्रीब्यूट किया और नतीजा 300 जब हो जाते हैं ना तो पहुंच तो गए 200 तक, ये सारा कुछ है, मगर उस टाइम में खेल ख़त्म हो गया था। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जब भी कोई टीम बनाए, ज़ाहिर है अफगानिस्तान ने भी अपनी बनाई है, स्पिनर जो थे उन्होंने बड़े संभल के खेला, उनको पता था क्या नहीं, सब पिच अच्छा बाउंसी खेला, लेकिन मैं समझ जब भी आप टीम बनाए ना तो देख के बनाएं कि आपकी 11 की टीम क्या बनती है और वो भी चाहें तो सारे ऑलराउंडर डाल दें कुछ, लेकिन वो 5 बॉलर अपने साउथ अफ्रीकन बॉलर अपने डाले। आज महाराज ने बॉलिंग बहुत अच्छी बॉलिंग की और अगर आप 11 की टीम बनाते हैं तो हम अपनी बात पे आ जाते हैं ना, सबकी टीम में कुछ ना कुछ है, हमारी टीम में वो बैलेंस है ही नहीं। मेरे पास जैसे कहते हैं ना मेरे पास माँ है, मेरे पास बाबर है ना, बाबर है ना, बट पर ठीक है यार, अभी इसको इतना चीखना चिल्ला के फ़ायदा कोई नहीं है, जब किसी के जूं नहीं रेंगती ना तो फिर वो जो है ना आदमी को, लेकिन कहना ज़रूरी है, बैठ के यहाँ पर बताना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। नहीं करेंगे नहीं कौन करेगा, मैं तो नहीं। जरा क्विकली जरा बताइए, जरा इस मैच को अगर एनालाइज करें कि क्या गलतियां की अफगानिस्तान ने, पेस से घबरा गए, हरासा हुआ है पेस से। तौसीफ भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है कि T20 और फॉर्मेट का फ़र्क है बड़ा, 50 ओवर का, और इनका जो टेम्परामेंट है अफगानिस्तान की टीम का वो छोटे फॉर्मेट का है और अभी नो डाउट T20 वो बेस्ट टीमों के अंदर उनका शुमार होता है, तो मेरा ख्याल है थोड़ा टाइम लगेगा। फिर साउथ अफ्रीका की टीम बहुत अच्छी टीम भी थी और मेरा ख्याल है कि उन्होंने आज फुल स्ट्रेंथ के साथ वो साउथ अफ्रीका की टीम आई है, जो पिछले दिनों जब वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ नहीं खेल रही थी
थी। तो अब अगर आप देखें तो पूरे स्टैंड के साथ आई है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान को प्रॉब्लम तो हुई है खेलने के लिए। और रहमत ने नो डाउट अच्छी बैटिंग कर रहा था वो, मगर एक इतना स्कोर 315 रन का जो टारगेट है उनके लिए ज़रा मुश्किल था, क्योंकि T20 के अंदर तो जो है 150, 170, 180 तक टारगेट होता है, वो चेसेबल होता है। ये थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा अफगानिस्तान टीम को। लेकिन लोग जब सरफराज अहमद उस दिन मेरे साथ शो में थे, मुझे ब्रेक पे आना, लेकिन क्विकली मुझे बता दिएगा ताकि इसको मौजू को वाइंड अप करें। अफगानिस्तान को क्यों सेमीफाइनल में देख रहे हैं? मुझे नहीं समझ आया कि अफगानिस्तान को कैसे देख रहे हैं। उनको ये जहन में ये बात, तौसीफ भाई वाला आज प्रोग्राम देख लेंगे तो उनको जहन में बात आ जाएगी कि T20 फॉर्मेट नहीं है, ये 50 ओवर का है। सरफराज अहमद ने मेरे शो में और भी लोगों ने कहा कि जब अगला, इवन शोएब अख्तर ने भी कहा वो टीम तो है ना करने वाली है, मगर 300-325 करने के लिए आपको जो है ना, यूनुस खान को नहीं खुश कर रहे हैं? बड़ा मुश्किल। नहीं यूनुस खान, हाँ आप जो बात कर रहे हो ना, देखो मेंटोर जो है एक मेरे नज़दीक इस वक्त के हिसाब से जो क्रिकेट, उसमें ये जॉब क्रिएट की गई है। आपका जो कोच है ना, वो कोच ही मेन होता है। ये तो एक आपको दिए ग्रेट प्लेयर बाहर बैठा है, लेकिन वो थोड़ी आपको बता दिया उसने, बस खत्म। एग्जीक्यूट तो खैर टीम नहीं करता है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच को डिस्कस कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान टीम के हवाले से जो UAE पहुंच चुकी है और भारत के खिलाफ जो मैच संडे को खेला जाएगा उसके लिए तैयारियां जो है वो पूरी तरह से अपने उरूज पर हैं। लेकिन मैच से पहले की गुफ्तगू कुछ और होती है, मैच से पहले के डायलॉग कुछ और होते हैं, और मैच के बाद हम सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम इन टीम को जो है वो सीखने के लिए जो है वो पाकिस्तान का कलर पहनाते हैं, सीखने के लिए पाकिस्तान की सब्सक्राइब पहनाते हैं। और ये टीम सीख के ही नहीं दे रही। वो कौन सा ऐसा मैच होगा जिसमें अपनी गलतियों से सबक सीख सकेंगे? आज हारिस रऊफ ने भी मीडिया टॉक किए और उन्होंने ये कहा है कि भारत से मैच का पे कोई प्रेशर नहीं है, हम माजी में 2 मैच भारत से जीत कर आए हैं और हम अच्छा खेलेंगे। ये तो थी आज की गुफ्तगू, लेकिन जब चांद चढ़ेगा, चांद निकलेगा, उसके बाद की गुफ्तगू ये होगी कि हमने इस मैच में अपनी गलतियों से सबक सीखा है। तौसीफ भाई, ऐसे ही लग रहा है स्क्रिप्ट वही होगा? अल्लाह ना करे ऐसा हो। और जो उन्होंने बातें की हैं उससे तो लग रहा है कि वो खेलना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है। पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान से? यार वो अभी आगे देंगे। पाकिस्तान से तो मोहसिन भाई की बात वही है कि पाकिस्तान से मत खेलो, प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले फॉर पाकिस्तान। ऐसा हार जीत का कोई ऐसा नहीं था। आप प्रेशर है, सब उन पे भी प्रेशर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। 125 पे हम आउट हुए। हमारी क्या ग्रेट टीम थी शारजा में, वो लोग आउट हुए हैं, हम 87 पे आउट हो गए। तो हमने भी ऐसी हालत भी देखी है ना, लेकिन ये नहीं था, बहुत जल्दी कम बैक करते थे। ऐसे ग्रेट प्लेयर थे, बहुत जल्दी कम बैक करते थे। टीम जो थी वो सबके पता था कि ये टीम है और इस सिचुएशन के हिसाब से हम टीम खिला रहे हैं। शारजा में, शारजा जैसी कराची में अगर खेल रहे हैं, वो दूसरा श्रीलंका में गए तो उस तरह। मगर यहाँ पर हमने टीम ही ऐसी बनाई कि जिससे हम थोड़ा डिस्टर्ब है। पता नहीं, मेरा छठी हिस्स कह रही है कि कुछ ये लोग करेंगे, मगर अगर इनका वही रहा कि डाउन है और खाली ज़बानी हद तक रहे ना, क्योंकि सारी चीज़ें तो हमने देख ली, देखें अंडर प्रेशर वो होंगे जरूर, उनकी टीम सोबर है, इसको दो राय कोई है ही नहीं। लेकिन आप एटलीस्ट कम से कम ऐसा कुछ करें, और आप कर चुके हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो टीम भी आपको पता है। लग रहा है हम बातों में से ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं ज़हीर भाई, कि सोशल मीडिया पे बातों पे हम ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, ग्राउंड में हम खेलते नज़र नहीं आ रहे हैं? नो डाउट सोशल मीडिया के ऊपर प्लेयर्स ने जो है अपने अपने बंदे बिठाए हुए हैं और अपनी अपनी न्यूज़ जो है उनके थ्रू जो है चला रहे होते हैं ताकि जो है वैल्यू में इजाफा हो जाए। मगर हमें फोकस जो है क्रिकेट पे करना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान की रही बात, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान की टीम जो है इंडिया के सामने एक नई एनर्जी के साथ आती है और उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ही अलग होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि 25 करोड़ आवाम जो है उन्हें देख रही है और उन सब की एक ही ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान इंडिया से मैच जीत जाए। तो मेरा अपना ख्याल है कि मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इतवार के दिन जो है इंडिया को शिकस्त ज़रूर देगा। या आप जैसे ही पाकिस्तानी है जिन्होंने जो मुल्क को जो है ना मुत्तहिद रखा हुआ है क्रिकेट के हद तक, वरना टीम ने तो कुछ कसर छोड़ी नहीं है। हम बातों की बात करेंगे, टीम इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा खेल रही है, बातों पे ज़्यादा खेल रही है। तो इस वक्त मुझे एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है कि जिनकी बातों में बड़ी शुगुफ्तगी है, क्रिकेट में भरपूर इनका तबसरा होता है, तज्जिया होता है और इनसाइट बहुत सारी इनके पास होती हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान यूसुफजई साहब लाइव मौजूद हैं पेशावर से। इनको शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप?
शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी है इमरान यूसुफजई साहब से, लेकिन वापस मैं जरा इमरान के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो अगर हम स्पिन को कंपैरिजन करते हैं, हमारे पास तो स्पिनर है ही नहीं, आप शारजा में खेले नहीं हैं, भारत का स्पिन अटैक बहुत ज़बरदस्त है, क्या स्पिनर्स के जाल में फंसाने की कोशिश की जाएगी, क्या होगा? नहीं, स्पिनर के जाल में तो जो टीम हमने की है और जो आपके चीफ जो हैं हेड, उनकी नज़र में तो पेसर्स पे, यानी कि रिवर्स स्विंग वाली बात उन्होंने की थी कि हम रिवर्स स्विंग, तो रिवर्स स्विंग के बारे में जब उन्होंने एक दफ़ा कहा भी था कि इस तरह होती है रिवर्स स्विंग, इस तरह होती है, आखिर जावेद की बात कर रहा हूँ, उसके बाद उन्होंने 25-25 ओवर के लिए 2 बॉलें नहीं लगा दी करने, मतलब सारी चीज़ बताई थी कि ऐसा ऐसा करेंगे। मैं खुद करता हूँ, मुझे याद है टीवी इंटरव्यू है ना, हम बना के देते हैं। तो फिर मेरा ख्याल है कि वो पेसर्स पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, दुनिया पागल है शायद, जिनको ज़्यादा शायद क्रिकेट की पता होगा। इमरान यूसुफजई साहब ने एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन किया शो में, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई आप कैसे हैं? खैरियत है? मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे साथ बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब मौजूद हैं, स्टेट बैंक से ज़हीरुल हसन साहब मौजूद हैं, और हम बात क्या कर रहे हैं हारिस रऊफ के स्टेटमेंट के हवाले से। आपकी बड़ी गहरी निगाह है क्रिकेट के उमूर पे, दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से। ये हम क्रिकेट जो है वो ग्राउंड में कब खेलेंगे? ये मुसलसल हम सोशल मीडिया पे, मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, मुसलसल मीडिया टॉक के जरिए क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। अली भाई सबसे पहले तो दोनों मेहमानों को मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम, और सबसे अहम बात यह है कि हारिस रऊफ की इस बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये सारा प्रेशर शायकीन क्रिकेट के ऊपर है, क्रिकेट लवर्स के ऊपर है, पाकिस्तान की कौम के ऊपर है, हम लोगों के ऊपर है। हम उस टेंशन से नहीं निकल पा रहे हैं। हमारे बैट्समैन जो हैं हम उनको दलेरी के साथ खेलता हुआ देखना चाह रहे हैं, जैसे जावेद आजाद खेलते थे, जैसे तौसीफ भाई खेलते थे, जैसे और खिलाड़ी हमारे खेला करते थे, जो क्रीज के ऊपर खड़े होते थे तो सामने वाले बॉलर की टांगें कांपती थी। इधर हमारा उल्टा हिसाब है, हमसे खेला ही नहीं जा रहा, ना हमारे बॉलर से बॉलिंग हो रही है, ना हमारे बैटर से बैटिंग हो रही है। फील्डिंग तो हमारी हमेशा सदा से ऐसी थी। तो मुझे नहीं लगता कि जो स्क्वाड हमने बनाया है, इस स्क्वाड में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं। इमरान, आप खुद क्रिकेट खेले हैं, आप एक अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं। ये जो हमारे कप्तान हैं रिजवान, ये जाके बाउंड्री पे गले लगा रहे होते हैं, कोई कैच छोड़ता है, हमने माजी में कप्तान देखे कि उसकी नजरों से नजर मिलाते हुए खिलाड़ी डरते थे, ये जाके गले लगा लेते हैं, बगलगीर हो जाते हैं। ये आपने इनको पेशावर से ऐसे ही छोड़ा था या ये यहाँ पर आके ऐसे हो गए? अली भाई पेशावर पे तो बड़े ठीक ठाक थे, यहाँ पर ये क्लब में भी खेलते रहे। खराब किया मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे पास से जाने के बाद खराब हुए थोड़े से। अच्छा, तो ये मतलब अब ये हमने लाइटर नोट में बात की है, लेकिन क्या लगता है कि आपको कि कप्तान का इतना फ्रेंडली होना बनता है? नहीं अली भाई, बिल्कुल नहीं बनता। कप्तान की आंखें ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले खिलाड़ी को ये पता हो कि मुझसे अगर कोई गलती हुई या मैंने कोई गलती कर दी तो मुझे आगे से डांट भी पड़ सकती है, मुझे सुनाई भी जो है कप्तान सुनाएगा भी, और ये भी मुमकिन है कि मुझे अगले मैच में मौका भी ना मिले। आप हमारे पिछले 3-4 मैचेस की परफॉर्मेंस देखें या पिछले 10 मैचेस की परफॉर्मेंस निकाल के देखें, जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे वो मुसलसल टीम के अंदर मौजूद है। हमारे पास बेंच के ऊपर जो खिलाड़ी बचे हैं, हमारे जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, आखिर हम इनको कब मौका देंगे? आप मुझे बताएं, मेरा किसी के साथ कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे बताएं फहीम अशरफ पिछले 2.5 साल से खेला नहीं है वनडे, उसको लाके आपने टीम में खिला दी, उसकी क्या? इमरान आपके बहुत सारे इनसाइट होती है और आपसे बेहतर ये बात कोई बता नहीं सकता है। कुछ इत्तलात है आपके पास कि ये भी डील हुई है कि एक तुम्हारा एक हमारा, खुशदिल हमारा, फहीम अशरफ तुम्हारा? देखिए, अगर ये डील हुई है तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अफसोसनाक डील है, इसलिए कि हमारा ये बनता नहीं है। हम कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है अली भाई। सबसे पहली है कि हम 30 साल के बाद, 3 दहाइयों के बाद अपने सरजमीन के ऊपर आईसीसी का इवेंट मुनक्किद कर रहे हैं। सेकेंड ये है कि हम उसी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की एजाज का दिफा कर रहे हैं। तो ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस इंपॉर्टेंट चीजों में अगर इस तरह की डील्स होती है तो मैं नहीं समझता कि हमें हमारे खिलाड़ी या हम जिनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, या पाकिस्तान क्रिकेट बहुत इतनी इन्वेस्टमेंट करता है, ये तो फिर इन्वेस्टमेंट हमारी जाया हो रही है। अच्छा, पेशावर में कितनी सपोर्ट इस वक्त पाकिस्तान टीम को? रिजवान जाहिर से बात है, इनकी फैन फॉलोइंग पूरे पाकिस्तान में, लेकिन ही इज द सन ऑफ पेशावर, सन ऑफ सॉइल। क्या लेके कहते हैं लोग, क्या लोगों की सोच क्या है इस हवाले से कि क्या ये टीम सही सिलेक्ट हुई है? उम्मीदें क्या है इस टीम से? उम्मीद मुझे अभी भी मेरी उम्मीद, मैं मतलब जब तक हम खुदा न खास्ता 23 फरवरी का मैच हम जब तक मैदान में उतर के जीत नहीं लेते या हार नहीं लेते, उसका रिजल्ट नहीं आ जाता, मैं तब तक इस टीम से उम्मीद लगा के रखूंगा, इसलिए कि ये वही टीम है। ये तो आप एज ए पाकिस्तानी कह रहे हैं ना, मैं एज ए एनालिस्ट पूछ रहा हूँ।
परफॉर्मेंस तो मुझे नहीं लगता कि ये टीम हमें 23 फरवरी का मैच जीत के देगी। उसकी वजह ये है कि ये जो सिलेक्शन हमने की है हमारे, और मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे पास ये बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड था, जो दस्तियाब खिलाड़ियों में आपको सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे। तो अब आप सोच लीजिए कि जब आपके पास बेहतरीन खिलाड़ी है, तो हमने बेंच पावर के ऊपर कोई काम नहीं किया, हमने बेंच के ऊपर कोई काम नहीं किया। हमने 2000 सर मुझे इमरान मुझे ब्रेक में क्विकली बता दें, पेशावर में लोग क्या समझते हैं कि क्या ये टीम जो है सही सेलेक्ट हुई है? देखिए, मिला जुला तो रुझान है, जाहिर सी बात है। रुझान का ताल्लुक तो पेशावर से है, तो बहुत सारे पेशावर के लोग उसको फेवर जरूर करते हैं। मौका देने की भी बात की जा रही है कि जिस तरह से बाबर आजम को एक लंबा अर्सा मौका दिया गया, कप्तान उसको रिजवान को भी देना चाहिए। 2024 की अगर हम बात करें तो हमने 3 टीमों को 3 उनके ममालिक में जाके तो फिर इमरान फिर पाकिस्तान की क्रिकेट अगर सरफराज कराची से, तो हम ये सोचते हैं कराची का है तो उनको मौका देना चाहिए, वो लाहौर से तो उनको मौका देना चाहिए, वो पेशावर से। पता नहीं पाकिस्तान की टीम ये कब बनेगी, ये हमारा सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया भी है और हमारा अलमी। इस पर हम लेंगे एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे टीम पेशावर की, टीम कराची की, टीम लाहौर की, टीम मुल्तान की। पाकिस्तान की टीम को सोचेंगे कि कहाँ खो गई है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और तौसीफ अहमद साहब, ज़हीरुल हसन साहब मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। इमरान यूसुफजई साहब क्रिकेट एनालिस्ट मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इंडिया को हम समझ रहे हैं यहाँ पे सबके इंडिया फेवरेट है, लेकिन इंडिया में युवराज सिंह जैसा प्लेयर कहता है पाकिस्तान फेवरेट है। इंडिया में अब आपको पता है अभी कुंभ का मेला लगा था, वहाँ पे बहुत सारे अघोरी बाबा थे, तो वहाँ पे ये भी सिलसिला भी चल रहा है। तो वहाँ से कुछ बाबा उनके ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान फेवरेट है। तो ये क्या प्रेशर को रिवर्स करने की कोशिश है, ये क्या है? देखिए, पहले तो मैं हमारे जो एनालिस्ट हैं उनको थोड़ी सी बात ज़रूर करूँगा कि उन्होंने कहा कि प्रेशर नहीं है, तो उनकी इस बात पे एग्री कर रहे हैं रऊफ़ की। आई डोंट थिंक सो। मैं आई एम सॉरी टू से कि प्रेशर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। प्रेशर बहुत होता है, सब पे ही होता है प्रेशर। और ये पोजीशन प्रेशर किस चीज़ का होता है? जीतने का होता है ना। देखिए, जीतने का भी होता है, वो तो ले ही नहीं रहे ना वो। देखिए ना इसके, हाँ नहीं वो ले नहीं रहे। प्रेशर नहीं है, नाराज क्यों हो रहे हैं? एक टाइम था जब इंडिया से हारते थे ना, तो करियर खत्म हो गए थे। आपको पता है कि किस किस का करियर खत्म हुआ? तो जैसे सर आप लोगों ने जीतने की आदत इतनी डाली हुई थी, तो ये है ना। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है ना, समझ रहे बात को। तो अब आपने जो सवाल किया, मेरा ख्याल है कि यही कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के लिए जो बयानात आ रहे हैं, ये उनके बयानात डिस्टर्ब करने वाले बयानात। इस तरह की टीम होना और उसके बाद परफॉर्मेंस, वो किस बेस पे कह सकते हैं? नहीं कह सकते यार। सब कह रहे हैं कि ये टीम ठीक नहीं बनी। हमारी दुआ है हम हरा सकते हैं, इसका मतलब खौफ उधर है, मगर इनके बयानात से ये नहीं है, ये बेकार की बात है। ये हमें वो कर अच्छा ऐसा तो नहीं यहाँ वाले मक्खन लगा रहे हैं, वो अभी युवराज बोर्ड के खिलाफ चल रहे हैं, तो वो अपनी तरह से आपसे अपनी चीजें चला रहे हैं। वहाँ भी है ना सिलसिला, वो कितनी कोशिश कर ली उन्होंने रोहित को और उनको इतना डैमेज करने की, जो भी लोग हैं। तो मगर ये लफ्जों का खेल जो चल रहा है ना, हम लोग समझ नहीं पाते हैं थोड़ा सा, लेकिन हम समझ गए थे सब। हमारे जावेद मियांदाद सब समझता था कि कौन क्या है। इस टीम में मियांदाद जैसे प्लेयर की कमी है जो समझ जाए क्या, मतलब जो वहाँ से स्टेटमेंट आ रहे हैं वो पाकिस्तान को फेवरेट करार दे रहे हैं, क्या रियलिटी पे है ये बात? देखिए, वो मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा है कि पेशिंग गोई कर रहे हैं उनके जो भी बाबा हैं, वो कहे पाकिस्तान जो है जीतेगा। और मैं कंफर्म कह रहा हूँ ये बात ठीक है। वो मुझे नहीं पता कि उनके क्या मकसद है, जो भी है, मगर देखो पाकिस्तान जीत सकता है। मैंने आपसे कहा ना कि नो डाउट अभी पाकिस्तान की जो बैटिंग की पोजीशन है वो तो ऐसी है नहीं कि हम कहें कि नहीं पाकिस्तान 100% मार देगा, मगर वो जो एनर्जी चेंज होती है, जो बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है इंडिया के खिलाफ, तो वो चीज़ एक जोश और जज्बा जो है वो, और फिर 25 करोड़ आवाम की दुआएं, तो वो एक नया माहौल बनता है और पाकिस्तान फिर हफीज ने भी कहा है वैसे कि अगर ये टूर्नामेंट पाकिस्तान जो है वो रमजान तक ले जाने में कामयाब हो जाए तो फिर पाकिस्तान जो है वो इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीत जाएगा। इमरान आपको क्या लगता है, इमामुल हक का सिलेक्शन ठीक है, वो परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब बाबर के साथ वो ओपन करेंगे, दोनों एक ही सिमिलर फैशन के प्लेयर हैं, क्या लगता है उस्मान को चांस दिया जा सकता है, यहाँ पर ओपन कराया जा सकता है या इमाम को ही खिलाएंगे? देखिए अली भाई, मैं तो सबसे पहले इस बात पर हैरान था कि जब सेमुल की सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेलना था, उसमें हमारे पास सिर्फ एक ओपनर था, हम सिर्फ फखर जमान के साथ गए। हैरत अंगेज सोरवा हमने कोई दूसरा ओपनर नहीं रखा। अब किस्मत से वो खुद भी इंजर्ड हो गए और वो भी बाहर हो गए। अब हमारे पास बेसिकली जो जिसे कहते हैं मुस्तनद ओपनर हमारे पास कोई नहीं है। आज इन्होंने इमाम को लिया है, तो इमाम की परफॉर्मेंस भले ही बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं अभी कुछ देर पहले कुछ साबिक जो क्रिकेटर्स हैं हमारे, उनके मैं कुछ इंटरव्यूज देख रहा था,
तो उनका ये कहना था कि इमाम उल हक की जो टीम से जो निकलना हुआ था वो जाहिर सी बात है कुछ डिसिप्लिन के जो इश्यूज थे उसके ऊपर हुआ था। तो अब या तो उस टाइम पर ये बोर्ड का डिसीजन गलत था या अब जो ये तो लेके आए हैं तो ये गलत है, कुछ पता नहीं है। अभी भी तस्वीरें वो उनके ऊपर ये इल्जाम था कि वो खबरें लीक करते हैं। अभी भी फखर की आपने तस्वीर देखी होगी ड्रेसिंग रूम की, वो लीक हुई है। सर ये युवराज सिंह की हम बात कर रहे थे तौसीफ भाई, तो क्या आपको लगता है कि युवराज सिंह जो है वो इंडिया से ज़्यादा जिनको पाकिस्तान से प्यार व्यार होने लगा है, अभी हमने देखा था झपकियाँ भी डाल लेते शायद आफरीदी के साथ, वो इंडिया वालों के साथ थोड़े से मसाइल हैं उनके? देखिए खेल में यकीनी तौर पे जब इंडिया से हमारा मुकाबला होता है, मैं ज़हीर की बात को कहें क्या मतलब एक चीज़ नज़र आनी चाहिए ना, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। उस दिन आप बहुत अच्छा खेल जाएं, हमारी दुआ है अच्छा है, पाकिस्तान जीतेगा तो आगे 70% बारिश है बांग्लादेश के, उसमें तो पॉइंट होंगे तो हम, और रन रेट भी है, पहुंच गए। हाँ तो वो तो करेंगे ना जो भी है, तो हम इस तरह ही पहुंचते रहे ना। तो लेकिन वो जो बात कर रहे हैं ना, वो अपने हिसाब से बात कर रहा है, और मैं नहीं समझता कि यार उन लोगों की बातों को हम इतना सीरियस लेना शुरू हो गए। अली उन्होंने जो आदाब डालना चाहिए, आपका ग्राउंड नहीं बनेगा, वहाँ ये हो गया, लाइटें ठीक नहीं है, फलाना नहीं है, धमाका नहीं, उन्होंने तो डिस्टर्ब करना है आपको। अभी तो आगे चलेंगे और कल अगर परसों कहीं मार दिया हमने उन्हें, तो उनके तो सारा मीडिया में ही हो जाना है, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है। तो उस लिहाज से वो हमारे जहनों से खेल रहे हैं, हम हमारे जहनों से भी और हमारे ऑफिशियल के जहनों से भी खेल रहे हैं वो, कि भाई इनको डिस्टर्ब ही रखो किसी तरह का भी। सर वो तो चले ना, हमारे जहनों से खेल रहे हैं, यहाँ वाले तो हमारे अपने जज्बात से खेल रहे हैं। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे अपने तीनों एनालिस्ट से। मिलते हैं छोटे से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इमरान यूसुफ ज़ही पेशावर से टेलीफोन लाइन पर, ज़हीरुल हसन साहब, तौसीफ अहमद साहब बेंगलोर के हीरो। इमरान इस वक्त आप पेशावर में मौजूद हैं और इंडिया से मैच जीतना ईद के मुतारादिफ होता है, इतनी खुशियां पाकिस्तान में होती है कि अब इंडिया से मैच गए, ईद हो गई। पेशावर में तो ईद एक दिन पहले हो जाती है, आपको इस मैच का क्या नतीजा नजर आ रहा है? अच्छा बिल्कुल अली भाई, अल्लाह करता कि अल्लाह करे कि हम ऐसा सोच सकते या पहले से बता सकते, प्रेडिक्ट कर सकते, लेकिन मुझे यकीन है, इंशाल्लाह उम्मीद है 100% अल्लाह से कि 23 फरवरी का रिजल्ट, ये जो तौसीफ साहब ने बात की है ना, मैं इससे 100% एग्री करता हूँ। वो जो अचानक हम हीरो से हीरो बनते हैं ना, ये क्वालिटी हमारी जिस दिन अगर 23 फरवरी को जाग गई तो मैं 100% यकीन है कि पाकिस्तान, और फिर अगर हम 27 को जीते ना तो फिर 27 को भी जीतेंगे, फिर उसके बाद भी जीतेंगे, फिर टाइटल भी जीतेंगे, ये मुझे यकीन है। ट्रांसमिशन खत्म कर दे, 23 को भी जीत गए, 27 को भी जीत गए, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए, खत्म कर दे ट्रांसमिशन। सर ट्रांसमिशन तो हम उसके बाद ज्यादा, मतलब आपको तो फिर डबल ट्रांसमिशन करनी पड़ेगी। अच्छा कल, अच्छा ये तो हम लाइटर नोट पे आपसे बात कर रहे थे, कल का बताएं, कल एशियस का मुकाबला लाहौर में सज रहा है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, और स्टीव स्मिथ ने कहा कि हमारे पास जो है वो फास्ट बॉलर अच्छे आए हैं और हम सरप्राइज करेंगे। जी बिल्कुल, ये भी मतलब इंडिया पाकिस्तान जैसा ही होता है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो मैच है ये भी बड़ा दिलचस्प होता है, और बिल्कुल वही रिवायती हरीफ है जैसे हम लोग हैं, तो बड़ी अच्छी सूरत हाल है। लेकिन इंग्लैंड के मुझे कुछ थोड़े से हालात ठीक नहीं लगते, इसलिए कि अभी रिसेंट जो उन्होंने जो बड़ी। आपकी फेवरेट कौन सी टीम है इमरान कल के मैच की? कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू सो मच। ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है इमरान यूसुफ ज़ही। वक्त महदूद है इमरान, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको हम शो में शामिल करते रहेंगे, अपने शो को पुरौनक बनाते रहेंगे। सर कल जो मैच है एशियस का टाकरा टाइप की चीज़ है, कल लाहौर में मेला सज रहा है, कैसा मुकाबला देख रहा हूँ? आपकी फेवरेट कौन सी टीम है? देखिए मेरी फेवरेट तो ऑस्ट्रेलिया है, मगर इंग्लैंड की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा है कि हम कुछ नए लड़के लेकर आए हैं जो बॉलर जो आपको सरप्राइज करेंगे। ये तो स्टीव स्मिथ ने भी कहा, इन्होंने भी कहा है, इंग्लैंड ने भी कहा है कि वो आपको जो है अच्छे नजर आएंगे और हमारी टीम परफॉर्म करेगी। मगर मैं समझ रहा हूँ कि नो डाउट इंडिया पाकिस्तान का जिस तरीके से मैच होता है उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का भी मैच होता है, और मेरा अपना ख्याल है कि पब्लिक जो है काफ़ी इसको एंजॉय करेगी। आप ऑस्ट्रेलिया के साथ जा रहे हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ जा रहा हूँ। अभी आप बात कर रहे थे बात लीक आउट होने की, जिस दिन इमाम का नाम आया था उस दिन बोर्ड से मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने कहा इमाम जो है आपकी टीम में खेल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, इमाम इस पीटीवी की तरफ से 120 रन पे बैटिंग कर रहे हैं और वहाँ खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जो है हम कांटेक्ट कर लेते हैं। उस थोड़ी देर के बाद फिर मैंने उनको कॉल बैक की, मैंने कहा क्या हुआ, इमाम का नाम पाकिस्तान टीम में आया? कहने के यार अभी तो हमें भी कंफर्म नहीं है, मगर टीवी पे तो खबर चल रही है, पता नहीं कैसे चल गई। पहले से खबर आ जाती है, ये नहीं समझ आया कि टीवी उनको अभी कंफर्म नहीं है और टीवी पे खबर चल रही है। तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? देखिए मैं तो इंग्लैंड की तरफ जाऊंगा।
इसलिए कि मुझे तो आपको तो लाहौर की 87 की याद है, आपका हाथ तोड़ा था, वो बद्दुआ आपने दी हुई होगी। फ्रैक्चर हुआ था मेरा, वो लेके चल रहे हैं आप अभी तक दिल में? मेरे लगा, वही दिल में चल रहा है, वही लाहौर है, वही ऑस्ट्रेलिया है। डेविड बोन का जो है शॉट लगा था मुझे और मेरा ये फ्रैक्चर होता। और लेकिन क्रेडिट देता हूँ, क्रेडिट क्या मतलब, उनकी शफा इतनी थी डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के, वो मुझे जो टाँके लगे थे ना, पता ही नहीं चला। हालांकि उसके बाद मैंने 2 ओवर किए और बांध बूंद के कर दिया था, 2 ओवर करके फिर बाहर गया हूँ मैं। लेकिन शाह साहब ने जिस तरह फील ही नहीं हुआ उसके बाद। शाह साहब तो फिर शाह साहब हैं। लेकिन आपके दौर में भी इल्ज़ाम लगता है कि ड्रेसिंग रूम की बातें लीक हो रही हैं, प्लेयर करते थे कुछ? ड्रेसिंग रूम की तो नहीं कभी, ये टीम तो पता चल जाती थी। टीम मीडिया में आ जाती थी कि ये होगी आ जाती थी टीम में। और जाहिर है देखें, अभी प्लेयरों को कहने की ज़रूरत नहीं है, जो उधर बैठे हुए हैं सबको। अच्छा, आप सिलेक्शन कमेटी में रहे 2017 की जो फातेह पाकिस्तान की टीम है, माशाल्लाह तौसीफ भाई सर की सिलेक्शन कमेटी के रुकन थे। 2017 की जो टीम बनी थी वो क्या कि कोई इन्फ्लुएंस था उसमें, क्योंकि उस टीम ने बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की थी, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उसमें आया था, पे प्रेशर आया था? कुछ भी नहीं, एक रत्ती भर नहीं। किसी एक प्लेयर पे ये एक आदमी की वजह से होता है। आज ये बातें इंजमाम का एक होल्ड था है, और उसने हम जितना टाइम हम रहे, ये नहीं कि हम साथ रहे, अगर वहाँ वजह तो लवासी भी था, वसीम हैदर भी था, मगर एक होल्ड है, वो बड़ी तसल्ली से सुनता है सारी बातें, और उसको जब करना, वो मैं मिसाल आपको देता, थोड़ी सी देर हो जाएगी, वरना ए टीम में जो टीम बन रही थी उस वक्त, मैंने एक आदमी का नाम लिया था, वो था मोहम्मद हसन, विकेट कीपर, और बासित अली और कबीर खान जो है वो किसी और प्लेयर के बारे में बात कर रहे थे, बता दो नाम, और ज़्यादातर लोग जो है वो उसके लिए मैसेज आ रहे थे। तो एंड में जो है उसने ये कहा कि यार ये कौन है लड़का जिसके लिए मुझे इतने फ़ोन आ रहे हैं, जो भी था बहुत अच्छा प्लेयर है वो भी अपनी जगह, उसके लिए बाकायदा नेट लगा और कहा गया कि जी ये दोनों की ट्रायल होंगे। जो कोच जाने वाला है वो भी एग्री नहीं कर रहा था, कबीर खान भी एग्री नहीं कर रहा था, और उस पर इंसिस्ट था। मैं अकेला था सिर्फ। मैंने जब वो हुआ, दोनों से मज़े की बात देखें, ये देखने की बात है कि मोहम्मद हुसैन को जब बैटिंग कराई गई तो नया बॉल निकाल दिया, मोहम्मद हसन को, और जब उसको फेवरेट को तो पुराने बॉल से किया, दोनों 0 पे आउट हुए। लेकिन ये हम ही समझते हैं कि वहाँ क्या हो रहा था, लेकिन उसने एक लफ्ज में एंड में कहा कि उसको ले। ठीक है, अच्छा, ये क्रेडिट किसको जाता है? सरफराज मिकी आर्थर को देते हैं, आवाम सरफराज को क्रेडिट देती है, आप इंजमाम को देते हैं। तो मिकी आर्थर और इंजमाम की बनती थी जाने, क्योंकि नाराज़ भी हो गए थे, इंजमाम चले गए थे वहाँ पे बैटिंग दिखाने के लिए, बैटिंग सिखाने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था उस वक्त, और हमारे सब में कोऑर्डिनेशन था। ठीक है, तो नाराज़ हो गए थे इंजमाम के जाने से? देखें, वो तो इंग्लैंड का था ना, जब हुए थे नाराज़ या जो भी था ये, लेकिन मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ कि इसमें कुछ भी नहीं था, और वो गए, और मैं अब भी समझता हूँ कि एक आपका सिलेक्टर वहाँ पे मौजूद होना चाहिए जो आपकी 11 की टीम को सिलेक्ट करेगा और अपना ओपिनियन देगा उसमें, कि मैंने देखा कि 11 की टीम भी पूरी तरह नहीं खिलाते थे लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच ज़हीर भाई, थैंक यू सो मच तौसीफ भाई। हमारे साथ तौसीफ भाई कल कंटिन्यू करेंगे, ज़हीर भाई का कल रेस्ट डे, और कल हमारे साथ जो होंगे तौसीफ भाई के साथ सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। कल तक के लिए सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।